प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची सोनिया जी के नाम पर है। जोरदार तालियां बजाएंगे सोनिया जी के लिए। सोनिया जी जो पत्नी अश्विनी कुमार की, और ये रहने वाली है यहाँ से सरूरपुर गाड़ा से, और इनकी चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय को 30 सितंबर 2024 को पहुंची। समझिए की बात, ये प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर लगी हुई है बाकायदा। ऐसा नहीं है कि हमने इसे घर से बनाकर बनाया। ये जो आपका रिकॉर्ड है, दरअसल ये जो चिट्ठी आपसे साइन कराने का जो मैंने मतलब है ना, जो मकसद है वो ये है कि सरकार के पास में जितनी भी आपकी चिट्ठियाँ, जितने भी आपके आवेदन, जितने भी आपकी प्रार्थना पत्र पहुँचेंगे, सरकार और प्रशासन आपको इसको जो आपकी जो मांग है, आपकी जो परेशानी, इसको गंभीरता से लेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपको 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये महज मिल रहे हैं। हो सकता है इस बीच में जो बीच में अधिकारी बैठे हुए हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, आप जानते हैं, हो सकता है ये धांधलीबाजी उनकी तरफ से हो रही है। सरकार को इस बारे में पता तो होना चाहिए ना कि भाई इतनी बड़ी संख्या में जब पूरे देश के अंदर में महिलाएं जागरूक हैं, काम कर रही हैं, कार्यरत हैं, लाखों महिलाएं पूरे देश के अंदर में काम कर रही हैं समूह की, और करोड़ों अरबों रुपया आप लोगों के माध्यम से हर गाँव, हर शहर में बटे हुए हैं, और उसके बाद में अगर आपका मानदेय नहीं है तो इसमें समस्या तो है ही ना। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। कोई नहीं, वो मैं दिखा दूँ। जो आपकी जो चिट्ठी 30 सितंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची थी, प्रधानमंत्री कार्यालय से वही चिट्ठी 8 अक्टूबर को, इस पे डेट पड़ी हुई है बकायदा, सोनिया जी की वही चिट्ठी 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कार्यालय को आई है। ठीक है जी, और मुख्यमंत्री कार्यालय से वो चिट्ठी चल करके आपकी जिला अधिकारी महोदय के पास में पहुंची है सहारनपुर, और उसके बाद में जिला आयुक्त रोजगार सहारनपुर ग्राम्य विकास विभाग उनके पास में पहुंची है। ये आपकी कार्यशैली है, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत है जो रंग ला रही है, और वो दिन दूर नहीं है। मैं ऐसे बात नहीं है, विश्वास दिलाता हूं को कि वो दिन दूर नहीं है जब आपको आपका मानदेय और आपका जो सम्मानजनक जो तनख्वाह है वो आपको मिलेगी प्रॉपर तरीके से। इसमें बाकायदा तारीख भी लिखी हुई है। आप चाहे तो ये चिट्ठी ले आकर के, सोनिया जी अगर यहाँ पे है, वो चिट्ठी ले आकर के, इसमें तारीख लिखी हुई है 22 अक्टूबर 2024 को इसका निस्तारण होना है। इसी महीने की 22 अक्टूबर 2024 को इसका निस्तारण होना है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से यह आदेश है शासन को। आप चाहे तो ये चिट्ठी ले आकर के, प्रधानमंत्री की तरफ से जो आरक्षी चिट्ठी है, मुख्यमंत्री की तरफ से चिट्ठी आई हुई ना, ये जाकर के आप श्रम आयुक्त विकास भवन में जाकर के और डीएम साहब से जाकर के इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी कार्यशैली है, और ये आपके पास में विवरण है, कोई हवाई नहीं है। हमने आपको पहले बताया था कि हमारा काम कलम की लड़ाई से है। आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको यहाँ बैठ करके घर में जाकर के सो जाते हैं। आप हमें कोई तनख्वाह तो नहीं दे रहे ना। हमारी लड़ाई, जो संगठन जो है काम करता है, संगठन का काम होता है जितने भी देश के अंदर में जिनके भी हाकर अधिकारों को उनसे न्याय संगत उनसे नहीं मिल रहा है, जिन जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो सरकार के माध्यम से, ये नेताओं के माध्यम से, उनकी आवाज उठाने का काम जनता दल संगठन करता है। और हम जैसे आदरणीय प्रधान जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने आपको बताया भी है, पीजीआई आपके यहाँ शहर में बना हुआ है, पिछले 15 साल से बना हुआ था, और 3 सरकारें इस बीच में 3-4 चली गई हैं, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। 3 साल इन्हीं सड़कों पे इसी धरना स्थल पर बैठ करके गौरव जी हमारे बीच में हैं, जो यहीं पे साक्षी हैं इस बात के, और आप में से काफी महिलाएं हैं जो इसकी बात की साक्षी भी हैं, और ये सरकार और प्रशासन साक्षी है इस बात का कि उसमें 3 साल लगातार धरना दे करके, यहीं बैठ करके, पैदल मार्च करके, और हजारों चिट्ठियां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बिल्कुल इसी तरीके पे भेज करके ये पीजीआई चालू करवाया था, जिसमें आज हजारों लोगों का इलाज होता है। ये हमारा काम करने का तरीका है। कुछ महिलाएं कह रही थी कि जी 14 तारीख जो है, देखो अपने आप में मुझे शर्म भी आती है वो कहते हुए, कुछ महिलाएं कह रहे थे कि 14 तारीख क्यों रखी हुई है, 14 तारीख का महीने में एक दिन 14 तारीख अपना जाके वहां बैठ के धरना, कोई कोर्ट की तारीख है कि जो हर महीने 14 तारीख क्यों बैठेगी। मैं उन महिलाओं से ये कहना चाहूंगा, कुछ महिलाएं कह रही थी कि मंत्री के पास में जाएंगे कि मंत्री हमें हमारी तनख्वाह दिलवाए गए। हमने उसी दिन गाकर आज फिर इस मंच के माध्यम से प्रशासन को भी और सरकार को भी इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो भी मंत्री, जो भी अधिकारी जिसको यह लगता है कि आपको तनख्वाह दिलवा सकता है, वो यहां आकर के मंच पे कहे। हमने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आकर के बैठ करके बात करें। आपको जो भी धमका रहा है, जो भी डरा रहा है, हमारे पास में पिछले 3 महीने से हम यहाँ बैठ करके आपकी धरना देख करके आपकी आवाज उठ रहे हैं। किसी अधिकारी और किसी मंत्री का आज तक फोन करके नहीं आया कि हमें बताइए आप क्या कर रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है हम आपको बरगला रहे हैं, अगर किसी को यह लगता है
कि हम आपको भ्रमित कर रहे हैं या आपको हम दिशाहीन कर रहे हैं, वो आकर के हमसे बात कर सकता है। और जिसको भी लगता है कि हम आपके साथ में कोई छल कर रहे हैं, वो हमें आज तक की जो भी कार्यशैली आपकी हुई है उसका एक एक दिन का और एक एक पैसे का हिसाब और आपकी एक एक दिन के एक एक मिनट का हिसाब हमसे आकर के पूछ सकता है। और हम स्वागत करना चाहेंगे संगठन उस मंत्री का, उस अधिकारी का, उस संगठनकर्ता का जो ये कहता है कि हम जाकर के लखनऊ चलेंगे। और यार शर्म आनी चाहिए, मुझे इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महिला शक्ति है जो यहाँ आकर के पूरे जिले के अंदर में 11 ब्लॉक है और 11 ब्लॉक में 800 से ज्यादा महिलाएं समूह सखी हैं। और आप अपने आप को गिनती कर लीजिए। और आप लखनऊ जाकर धरना देने की बात कर रहे हैं। जिनके पास में 2 घंटे का समय नहीं है यहाँ बैठ करके समय देने का, वो लखनऊ जाएंगी। एक दिन का टिकट पूछ लीजिएगा लखनऊ का कितना है और कहां जाकर के बैठेंगे, आपका बंदोबस्त क्या होगा। महिला शक्ति है, आपको एक दिन ले जाकर के हमने सड़कें आपसे पहले भी तोड़ी हुई है और अभी भी तोड़ सकती है। जो महिला ये कहती है ना कि वो हम जुलूस निकालना चाहती है, जो महिला ये कहना चाहती है कि धरना जो है सड़कों पर उतर कर देंगे, वो हाथ उठाए। अभी हम अनिश्चितकालीन जनता दल संगठन इसी मंच पर अनिश्चितकालीन धरने बैठेगा। अब आओ बताइए, हमें ये नहीं चाहिए भाई, हमें आपकी लड़ाई प्रशासन तक उस आवाज को पहुंचाना है जिसके लिए आप परेशान हो रखे हैं। और आप जानते हैं लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है भाई। आप इतने वर्षों से काम कर रही हैं और आप 2 दिन धरने में बैठ करके 2 घंटा समय दे दिया, सरकार आपको आपकी तनख्वाह दे देगी। यदि दे दिया होता, जो लोग आपको कह रहे हैं ना, जिन्होंने आपकी चिट्ठी लिखवाई, जिन मंत्रियों ने आपके डीओ भेजे ना, उनसे जाके पूछ लीजिएगा कि जब आपने चिट्ठी भेज दी है कि हम गए, हमारे सामने भी ये सवाल आया, कईयों ने पूछा कि ये तो लड़ाई हम ऑलरेडी लड़ चुके हैं। भाई जब लड़ चुके तो रिजल्ट क्यों नहीं आया? हमने 2 धरने दिए, ये 30वां धरना है और आपके सामने रिजल्ट है। ये हमारे कार्य करने की शैली है, हम तो काम करते हैं। और इतना तक आपका देखिए, अगर आप भरोसा रखना चाहेंगे, अगर संगठन की बात मानकर आप भरोसा रखना चाहती हैं कि आपको वाकई आपको न्याय मिले, हमारा जो प्रयास है वो आपको शांतिप्रिय तरीके से कलम की लड़ाई से आपका वेतनमान है वो बढ़े। ठीक है, यदि अगर वही काम करना, अगर हिंसात्मक प्रदर्शन ही करना, वो तरीका नहीं होता। आप प्यार से, प्रेम से चिट्ठी लिख करके, कलम से आप हजारों लोगों को संबोधित कर सकते हैं, डंडे से आप एक आदमी की नहीं संभाल सकते हैं। ये आप अच्छी तरह जानती हैं। और देखिए, आप महिला शक्ति हैं, मुझे पता है आप जब यहाँ बैठते हैं, हमें प्रशासन से भी जुड़ कर रहना पड़ता है। आपके बीच में अभी यहाँ प्रशासन भी बैठे हुए हैं, वह भी बैठे हुए हैं, हमें आपकी सुरक्षा की चिंता रहती है। ऐसा नहीं है, हुड़दंग करना किसी मतलब जो है न्याय का काम नहीं है। अगर हुड़दंगता से अगर न्याय मिल गए होते तो दुनिया को मिल गए होते ना। धरने पे यहाँ पे गंगो रोड पे, गंगो के पास में आप जाइएगा, जाके देखिएगा, गंगो के बीच में हाईवे निकल रहा है। पिछले 115 दिन से वहाँ किसान धरने पे बैठे हुए हैं। पिछले 115 दिन से, एक आध दिन से लगातार 115 दिन से बैठी हुई है। उनकी जमीनें सरकार ने हड़प ली है और वो अपने अधिकार के लिए बैठे हुए, आज तक उनकी नहीं सुनी है। और आप 2 घंटे के बाद में कह रही है कि इनसे क्या होने वाला है। कोई तारीख है क्या कोर्ट की जो 14 तारीख को आकर बैठकर अपना घर बैठे? लड़ाइयां लड़ने के लिए संयम की जरूरत पड़ती है। भारतीय किसान यूनियन ने, पूरे देश के किसानों ने दिल्ली बंद कर दी थी और 1 साल से ज्यादा लगातार 1 दिन रात दिन धरने पर बैठे जब कृषि बिल को माफ करवाया था। आप सब जानती हैं उस बात को, महिला शक्ति। और मेरे ख्याल में सैकड़ों किसानों ने अपने बलिदान दिया, तब जाकर के उन्होंने अपना हक अधिकार प्राप्त किया था। लड़ाइयां ऐसी लड़ी जाए। हम तो ये चाहते हैं कि विनम्रता पूर्वक प्रशासन से, देखिए मैं पहले भी कही और अभी भी वो बात कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सरकार ने आपकी जो तनख्वाह निश्चित की वो 700-800 रुपये ही की है। हो सकता है इस बीच में धांधली हो रही है। यदि प्रशासन तक वो बात नहीं पहुंचेगी तो उसकी इंक्वायरी कैसे होगी? और अगर इंक्वायरी नहीं होगी तो आपको इसका स्पष्टीकरण कैसे मिलेगा? और आपको अगर स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? हमारा काम है कि सरकार और प्रशासन तक उस बात को पहुंचाना, और जो बीच में जो बंदरगांठ हो रखी है उसकी न्याय संगत तरीके से जांच होनी चाहिए। और जब तक आपकी जो तनख्वाह एक मानदेय, आपका जो सम्मानजनक जो आपका जो पेमेंट है ना, आपकी तनख्वाह इतना तक बन ही होगी यदि आपका संघर्ष और आपका सहयोग जनता दल संगठन इस मंच के माध्यम से आपको वायदा करता है। आपकी जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता, आपको आपका सम्मानजनक पहचान नहीं मिल जाती, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ जाती, जनता दल संगठन एक कदम भी आपसे पीछे नहीं हटेगा। आपको ये वादा करना होगा कि जब भी ये आपका जो आपकी मांग है, मैं एक बार और बताऊंगा कि जब आप यहां धरने पे बैठी हैं, यदि 11 ब्लॉक की और सैकड़ों महिलाएं हैं, और 11 ब्लॉक में कितनी महिलाएं हैं मेरे से ज्यादा आप जानती हैं, मैं इस बारे में क्या बताऊं आपको। अगर सारी महिलाएं यहां आकर के बैठ, मेरे ख्याल में इस पूरे पंडाल के अंदर में जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, इतनी आपकी संख्या है। और आपका संख्या बल क्या करेगा? जितनी भारी संख्या में आप यहां आकर के बैठेंगे ना, उतना ही ज्यादा प्रशासन इस बात को गंभीरता से लेगा। वरना आप 10 महिलाएं आकर के बैठ जाइए, प्रशासन आएगा, चिट्ठी का आदर का पर्चा लेकर चला जाएगा,
बेचे ना बेचे उनकी मर्जी। इसलिए ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मायने नहीं रखता आप 2 धरने दे दो, 3 धरने दे दो, 10 धरने दे दो और आप सालों बैठे रहे, लेकिन इतना तक आप एकजुट होकर के, एक दिशा में होकर के एक साथ अपना संख्या बल नहीं बढ़ाएंगी, तब तक सरकार और प्रशासन आपकी और आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेगी। आप किसी अधिकारी के पास अकेले जाकर खड़े हो जाइए, किसी पुलिस स्टेशन जाकर अकेला आदमी खड़ा हो जाइए, किसी मंत्री के पास जाकर एक अकेला आदमी खड़ा हो जाइए और आप कहिए मेरी ये समस्या, आपको कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब 2 की जगह 100 आदमी आकर खड़े होंगे तो प्रशासन को भी, सरकार को भी, मंत्री को भी, अधिकारी को भी इस बात में सोचना पड़ेगा कि मामला गंभीर है, भाई इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए आपकी जो मांग है आपका संख्या बल तय करेगा। अब आप ये आपस में डिसाइड करें, निश्चित करें कि आपकी जो संख्या कम है, ये एक दूसरे से पूछिए और बताइए कि आपकी संख्या इतनी कम क्यों है। जिस दिन आपकी संख्या यहाँ नियमित रूप से बैठ जाएगी, समझ लेना उसी दिन सरकार और प्रशासन आपके बारे में सोचना विवश हो जाएगा। बाकी आप अपनी बात लगातार जारी रखिएगा, जिसकी भी जो समस्या है। और संगठन का कार्यालय देखें, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आए उसके बाद आपको मिले नहीं। जनता दल संगठन का कार्यालय हसनपुर चौक पे है। कुछ को आप महिलाओं को पता भी है, जिसे नहीं भी पता, जिसको भी शंका शुबा है, मैं अभी भी कह रहा हूं उस बात के लिए, यदि किसी को भी लगता है कि भाई आपकी लड़ाई में वो हिस्सेदारी बनना चाहते हैं, हम तो उनका स्वागत करते हैं। 2 से भले 4 और 4 से भले 10, जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ही ज्यादा आप लोगों का सहयोग होगा। जिस भी किसी को अगर ऐसा कोई लगता है कि भाई कोई शंका है, कोई शुबा है, कोई शिकायत है या कोई मतलब जो सवाल है उनके मन में, जो जनता दल संगठन का कार्यालय हसनपुर चौक पे है, आप कभी भी आकर के फोन करके वहां आ जाइए। नंबर हमारे पास, आप लोगों के पास में है भी, नहीं भी है तो आपको मिल जाएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी लड़ाई जारी रखिए।